जय हिंद टू ऑल ऑफ व्यूअर्स। ईरान और इजराइल की वॉर के बीच में ये हमारा सेकंड वीडियो होने वाला है, जिसमें कि हम रीसेंट डेवलपमेंट्स और क्या सब चल रहा है इस वॉर में वो बताने वाले। तो आज का वीडियो फोकस रहेगा कि जो अभी रिसेंटली G7 सबमिट हुआ है, जिसमें कि यूएस ने भी पार्ट लिया है, उसमें किस तरीके से इन सभी कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया है इजराइल को। बट उस पर बढ़ने से पहले हम जो रीसेंट रजीम्स चल रहे हैं उनके बारे में पता करते हैं। ठीक है, नेतन्याहू का क्या स्टैंस है इस रजीम चेंज को लेके। अब देखो, नेतन्याहू बोल रहा है कि मेरा मेन एम तो न्यूट्रलाइज करना है ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को। ठीक है, बट साथ साथ जो रजीम चेंज है, मतलब अगर वहां पे कुछ चेंज आना है वो नेचुरली फ्लो होता रहेगा, बिकॉज जो हमारा तरीका है अटैक करने का, या जो सामने कंट्री का तरीका है चीज़ों को एक्सेप्ट करने का, वो अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ अभी एक रिसेंट इंटरव्यू में पूछा गया था नेतन्याहू को कि अभी आपका क्या स्टांस है, आप सोच रहे हो करने का, क्या आप रुकोगे या नहीं रुकोगे। तो उन्होंने बोला था, नेतन्याहू ने बोला है कि वी आर डूइंग व्हाट इज नेसेसरी, कि हम वो कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। तो एक तरीके से क्लियर कट डायरेक्ट मैसेज है खमेनी को, जो कि सुप्रीम लीडर है ईरान के, कि अगर ज़रूरत पड़ी तो आप भी सुरक्षित नहीं हो। ये क्लियर कट मैसेज है इसमें कि भाई ईरान के जो टॉप लीडरशिप है वो भी सुरक्षित नहीं है। इजराइल को जो सही लगेगा अब अपने बचाव के लिए वो ये सब स्टेप्स लेने वाला है। और रिसेंट की ही न्यूज़ ये है कि 2 दिन पहले जो ईरान के नए चीफ ऑफ दी आर्मी स्टाफ बने थे, जो इनके जनरल बने थे, उनको भी न्यूट्रलाइज कर दिया है इजराइल ने। साथ ही साथ नेतन्याहू ये भी बोल रहे हैं ईरान की पब्लिक को कि आप उठिए, अपनी आवाज़ उठाइए, और जो आपके करंट रूलर हैं आप उनको उनकी गद्दी से हटाइए। इसी तरीके से वॉर को रोका जा सकता है जल्दी, बिना ज़्यादा नुकसान के, और जो कि सही भी है। देखिए, जो पूरी ये वॉर हो रही है वो किस वजह से हो रही है? आइडियोलॉजी की वजह से ही हो रही है। अब देखो, अब जो हमारा इजराइल है वो नहीं चाहता है कि बाकी कंट्रीज़ को वो तंग करे, बट अगर बाकी कंट्री से दिमाग में यही है कि भाई इजराइल ऐसी कंट्री है जिसको हम इरेडिकेट करना चाहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर मेंटालिटी, तो ऐसे तो नहीं होता बॉस। ठीक है, अब बात करते हैं बॉर्डर के ऊपर क्या एस्केलेशन हो रहे हैं उनके ऊपर। ठीक है, जो ऑपरेशन राइजिंग लायन है, जो कि इजराइल चला रहा है, उसने अभी रिसेंटली न्यूक्लियर साइट्स को अटैक करा है। एक बहुत तगड़ा अटैक हुआ है वेरी रिसेंट, जिसमें कि जो इनका न्यूक्लियर साइट है उसको एक्सप्लोड करा, उसको उड़ाया, और दैट ट्रिगर्ड एन अर्थक्वेक, मतलब एक अर्थक्वेक भी आ गया। क्या वो जगह थी, किस तरीके से वो अटैक हुआ, वो आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ जो मिशन क्रीप है उसका भी चांस है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियर पावर को हम, जो इनके न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को हम डिसेबल कर रहे हैं और पॉलिटिकल लीडरशिप को भी हम एलिमिनेट कर रहे हैं, इससे क्या हो सकता है, इससे जो ये एस्केलेशन है, ये जो वॉर है, वो और भी लंबा चल सकता है। राइट, अब ग्लोबली क्या रिस्पॉन्स आ रहा है इस वॉर का, वो भी हम जान लेते हैं। यूएस रिस्ट्रेंड ऑन लीडरशिप टारगेटिंग प्रेसिडेंट ट्रम्प रिपोर्टेडली वीटोड इजरायली प्लान। मतलब जो हमारे यूएस के प्रेसिडेंट है ट्रम्प, उन्होंने वीटो करा है इजराइल के प्लान्स को कि खमीनी को वो असैसिनेट करे। इसका मतलब है कि उन्होंने बोला कि ठीक है, आप वॉर कर लो, बट पॉलिटिकली अगर आप ये सब चीज़ें करना चाहते हो, अगर आप पॉलिटिकल लीडर्स पे अटैक करोगे तो वो ठीक नहीं है। बट उसके जवाब में नेतन्याहू ने बोला है कि हम वो कर रहे हैं जो हमारे को सही लग रहा है। अब इसका क्या मैसेज हो सकता है वो हम सब जानते ही हैं। साथ ही साथ ईरान का जो रिटेलिएटरी पोस्चर है, ठीक है, जो ये वापस अटैक कर रहे हैं इजराइल के ऊपर, तो ये इनको ही आगे चल के नुकसान देने वाला है। बिकॉज क्या होता है, एस्केलेशन लेडर बढ़ता रहता है। एक कंट्री 10 मिसाइल मारेगी, अगली कंट्री 20 मारेगी, फिर अगली कंट्री 30 मारेगी, अगली कंट्री 40 मारेगी। तो इस तरीके से वेपन्स का यूज़, और ज़्यादा से ज़्यादा वेपन फिर यूज़ होते रहते हैं। तो इस तरीके से जो वॉर है फिर वो लंबी खिंचेगी। ठीक है, बात करें रिसेंट डेवलपमेंट्स की, तो आज की ही डेट में 16 तारीख को इजराइल ने जो इनका स्टेट रन टेलीविजन शो है, चैनल है, उस पर लाइव टीवी पे उन्होंने बम्बार्डमेंट करा है। राइट, जिससे कि जो लाइव, मतलब जो ये अपना एक तरीके से नरेटिव फैला रहे थे लाइव टीवी के द्वारा, उन्होंने उसको ही शट डाउन कर दिया है। सीधे मिसाइल वहाँ पर मारा, और ये जो लाइव टेलीकास्ट और ये सब चल रहे थे, बेसिकली इनकी कम्युनिकेशन को टारगेट करा है इजराइल ने। साथ ही साथ इजराइल ने
3 लाख लोगों को बोला है कि आप तेहरान खाली कर दो, ठीक है, क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला है। अब क्या बड़ा होने वाला है, माइट भी ये न्यूक्लियर जो इन्होंने पूरा नीचे बेस बना रखा था, उनको बिल्कुल ही जड़ से ध्वस्त करने का पूरा प्लान लेके इजराइल चल रहा है। तो इसीलिए ये वार्निंग भी जारी की है। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, जो अटैक करा है रिसेंटली अभी इजराइल ने, फोर्डो न्यूक्लियर साइट है जो ईरान की, वहाँ पर ही अटैक करा। और अटैक इतना तगड़ा था कि 2.5 रिक्टर स्केल पे इसका अर्थक्वेक भी नापा गया। तो आप लगा लीजिए कि किस डेप्थ में ये प्लान चल रहा होगा और किस तरीके के बॉम्ब्स यूज़ करे गए होंगे इजराइल द्वारा इस तरीके की साइट को नष्ट करने के लिए। कहा जा रहा है कि यूएस ने भी हेल्प करी है इजराइल की इनको इस तरीके के बॉम्ब्स एंड आर्मामेंट प्रोवाइड करने में। साथ ही साथ जो G7 स्टेटमेंट एक्सप्रेस सपोर्ट फॉर इजरायलीज, जो G7 कंट्रीज हैं उन्होंने सपोर्ट करा है इजरायली को और इजराइल वालों को, और बोला है कि जो ईरान है वो इंस्टेबिलिटी दिखा रहा है इन सब चीज़ों को करके, ठीक है। साथ ही साथ अगली बात करें तो जो ऑयल के प्राइजेज है और स्टॉक्स गेन है, एक्सटेंड गेन्स होने वाले हैं, ये हमारे को क्लियर कट नक्शे से हम देख सकते हैं। यहाँ देखिए जो ऑयल का प्राइस था वो यहाँ पे देखिए 2023 में, और ये कहाँ पहुँच गया है 2000 आज की डेट में, देखिए इसको। तो इस तरीके से ये जो प्राइजेस होने वाले हैं पेट्रोल के, ऑयल के, वो आगे चल के हमको बड़ी भी दर देखने को मिल सकती है। तो आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और हमारी बाकी वीडियोस को भी आप लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।